इसलिए सदगुरु कबीर ने एक और जहां मुल्ले मौलवियों को फटकारा, वहीं अगर कुछ पाखंड देखा तो पंडितों को भी फटकारा। उनकी दृष्टि सदा निष्पक्ष थी, किसी से विरोध वो नहीं करते थे। और अंतिम श्वास तक जहां भ्रम देखा, जहां पाखंड देखा, उस पर उन्होंने कहा और करके दिखाने की चेष्टा किया। जैसा कि कई जगह वर्णन मिलता है कि जो लोग काशी में प्राण छोड़ते हैं वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, और जहां मगहर में कोई मरता है तो वो मर के गधा बनता है, ऐसा वर्णन आया। तो सदगुरु कबीर के सामने भी ये बात आई। उनकी उम्र भी हो चली थी, लगभग 119 वर्ष पार कर चुके थे। उस अवस्था में कुछ कुछ बातें पहले से आई थी। तो लोगों ने कहा कि साहब, आप तो काशी के वासी हैं, काशी में निवास करते हैं, ये तो पवित्र नगरी है। यहाँ ये मान्यता है कि जो भी यहाँ प्राण त्यागेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, और ऐसा कहा गया है कि जो मगहर में जाके मरेगा वो गधा बनेगा। साहब ने कहा ये बात तो गले नहीं उतरती, इसमें तो कोई सत्य, कोई तथ्य नजर नहीं आता। तो लोगों ने कहा ऐसा थोड़े है, शास्त्र की बात झूठी तो नहीं हो सकती। साहब ने कहा मैं शास्त्र की ही बात कर रहा हूं, जिस शास्त्र का उदाहरण तुम दे रहे हो उसी शास्त्र का उदाहरण मैं भी दे रहा हूं। यदि सिर्फ काशी में मरने से मुक्ति मिल जाए तो फिर राम भजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो भगवान का नाम लेने का कोई मतलब नहीं, फिर तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में राम की भक्ति है, जिस व्यक्ति के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा है और उनका अनुसरण करता है और अपने चेतन आत्मा राम को भी पहचानता है, वो चाहे काशी में मरे चाहे मगहर में मरे, मुक्ति तो पाएगा ही। और यदि सिर्फ काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिलेगी तो ये बात सत्य नहीं। और मगहर में मरने से कोई गधा हो जाएगा, मान लो कोई राम भक्त है, वो राम जी की उपासना करता है और वो जाके मगहर में मर गया, तो क्या वो गधा हो जाएगा? आदमी ने, जो व्यक्ति आया था उसने कहा बिल्कुल हो जाएगा। साहब ने कहा तब तो फिर ये समझना पड़ेगा कि राम जी से भी ज्यादा शक्ति मगहर गांव में हो गई, क्योंकि मगहर गांव की शक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि राम की भक्ति भी वहां काम नहीं कर रही। राम के प्रति जो हमारा समर्पण है वो भी वहां काम नहीं कर रहा है। काफी तर्क वितर्क हुआ, अंत में फिर भी लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मानने को राजी नहीं थे। साहब ने कहा तो चलो ठीक है, मैं ही मगहर में जाके प्राण त्यागूंगा। अब तो सब लोग हड़बड़ा गए कि अब तक तो सिर्फ चर्चा चल रही थी, अब सदगुरु कबीर मगहर जाके प्राण त्यागेंगे, ये तो काशी की महिमा का थोड़ा सा खंडन हो जाएगा। तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप काशी का त्याग ना करें। हालांकि इस संबंध में बहुत सी किंवदंतियां भी है कि लोग कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने साहब जी को, कबीर साहब को प्रताड़ित किया तो उस वजह से वो मगहर चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य लोगों ने, पंडित और मौलवियों ने प्रताड़ित किया इसलिए चले गए, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण सदगुरु कबीर इसी का खुद बीजक में देते हैं, शब्द नंबर 103 में, और वही शब्द प्रमाण है क्योंकि उसमें उन्होंने अपने से इस बात को रखा है। और सत्य तो यह है कि शुरू में लोग उनका विरोध करते रहे, लेकिन बाद में जब सत्य समझने लगे तो सभी लोग उनसे प्रेम करने लगे। सिकंदर लोदी भी नतमस्तक हुए और बाद में मुल्ले पंडित भी उनसे प्रेम रखने लगे, कोई विरोध नहीं करते थे। इसलिए अपना समझ करके प्रेम बस कुछ
पंडित लोग आ गए, कहा साहब आप काशी का त्याग मत कीजिए, हम लोग आपको बहुत मानते हैं। साहब ने कहा नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, आप लगता है पागल हो गए हैं, आपको काशी का त्याग नहीं करना चाहिए, आपको तो यहीं रहना चाहिए अंतिम समय में, आप क्यों हठ कर रहे हैं मगहर जाने का। सदगुरु कबीर ने कहा नहीं नहीं, हम पागल नहीं हुए, लोगा तुम ही मति के भोरा, तुम लोग भोले हो गए हो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कैसे। साहब ने कहा काशी और मगहर की बात करते हो, फिर एक तरफ भजन भक्ति की बात करते हो, एक तरफ राम नाम की बात करते हो, तो ये राम नाम का इसका मतलब कोई महत्व हुआ ही नहीं। अगर सिर्फ तीर्थों में प्राण छोड़ने से मुक्ति मिले तो फिर तो बहुत से पापी वहां जाके मरेंगे तो सब स्वर्ग चले जाएंगे। तब तो फिर बढ़िया काम करने की जरूरत नहीं है, माता पिता गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मन को निर्विकार बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो गीता का उपदेश झूठा है, फिर तो रामायण का संदेश झूठा है, उपनिषद की साधना झूठी है, वेद का संदेश झूठा है। जिस वेद में मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेवो कहा गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो ये सब तो झूठा हो जाएगा। उन लोगों ने कहा साहब इस पर आप बढ़िया से हमें बताइए, हम भी तो समझें। साहब ने कहा लोगा तुम ही मति के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुर मिला कबीरा। वे कहते मेरी चिंता मत करो, मैं मगहर में जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं, मैंने जीते जी मन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, मैंने अपने विकारों को मिटा लिया है, मैंने अपनी वासनाओं को मिटा लिया है, और जैसे पानी में पानी समा जाता है ऐसे ही मैं धुर, यहाँ धुर का दो अर्थ हो सकता है। एक तो साहब ने किया है निश्चलता पूर्वक मैं अपने स्वरूप में मैं लीन हो गया हूं, सत्य को उपलब्ध हो गया हूं। दूसरा धुरी का अर्थ केंद्र भी होता है, तो केंद्र में आत्मा है, परिधि में जड़ जगत है, संसार है। तो साहब ने यह भी कहा कि मैं तो अपने केंद्र में लौट आया हूं। इसलिए साहब कहते हैं त्यों धुरी मिला कबीरा, मैं तो केंद्र में आ गया, बाहर मनसा वाचा कर्मना मैंने अपने आप को अपने भीतर मैंने लौटा लिया। इसलिए कई संत कहते हैं आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। बाहर हम जितना भी भटकेंगे स्वयं से बाहर, हमें सिर्फ संसार मिलेगा और संसार हमारे असफलताओं का कारण बनता है। लेकिन जैसे ही हम भीतर लौटते हैं, जैसे ही हम अपनी मनोवृत्ति को समेट लेते हैं तो हम आत्मा में आ जाते हैं। साहब ने कहा जो पानी पानी मिल गयो तो धुरी मिला कबीरा, जैसे पानी में पानी मिल गया उसी तरह से मैं अपने केंद्र में आ गया, मैं अपने आप में आ गया। अब साहब उन लोगों से कहते हैं कि अब देखो मेरी चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी चिंता है, मुझे चाहते हो तो मैं समझा रहा हूं। तुम ये चिंता मत करो कि मैं मगहर जाऊंगा तो गधा बन जाऊंगा या काशी में प्राण छोड़ूंगा तो मुक्ति पा जाऊंगा। साहब उन लोगों से ही सवाल करते हैं, और वे लोग जो आए थे जो पंडित लोग, वो मिथिला के पंडित थे। तो मिथिला के पंडित बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, और पहले से ही मिथिला ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। राजा जनक के समय से ही वहाँ सभा लगती थी ज्ञानियों की, तो वो मिथिला बहुत ही श्रेष्ठ भूमि रही है। वो मिथिला के ही पंडित आए थे और साहब उनका बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए साहब ने कहा जो मैथिल को सांचा व्यास, तो हर मरण है मगहर पास। उल्टा साहब ने ही सवाल कर दिया और उन्हें ही कहा कि अगर आप सच में मिथिला के सच्चे पंडित हैं तो आपकी भी मृत्यु मगहर में होनी चाहिए। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मगहर में मरने से मुक्ति मिलेगी। अब मिथिला के जो पंडित आए थे वो कहे साहब ये तो आप और हम एक जैसे हो गए, मैं कह रहा हूं काशी में मुक्ति मिलेगी, आप कह रहे हैं मगहर में मिलेगी, तो दोनों फिर तो अंधविश्वास में हैं। इसका मतलब मैं हठ कर रहा हूं काशी के लिए, आप हठ कर रहे हैं मगहर के लिए।
तो फिर अंतर क्या हुआ? साहब ने कहा तोहर मरण होए मगहर पास, तुम्हारा भी अंतिम समय मगहर में बीतना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा ये बात तो हजम नहीं हुई। अगर काशी में मरने से मुक्ति नहीं होगी तो मगहर में मरने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? दोनों तो जगह है, बल्कि काशी तो फिर भी गंगा का किनारा है, प्रसिद्ध नगरी है और तीर्थ नगरी है। मगहर तो छोटा सा गांव है, आमी नदी के किनारे है, उसका तो कोई अस्तित्व उतना नहीं है, फिर वहां मरने से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब साहब ने कहा मैं जिस मगहर की बात कर रहा हूं वो मगहर गांव नहीं है। साहब ने कहा मैं जिस मगहर की बात कर रहा हूं उसका जरा बारीकी से समझो उसे। मग मतलब पथ होता है, रास्ता होता है, हर मतलब ज्ञान होता है। जिसकी मृत्यु ज्ञान मार्ग में हो वो सदैव मुक्ति को पाता है। जिसकी मृत्यु ज्ञान के रहनी में हो, ज्ञान के आचरण में हो, ज्ञान के रास्ते में हो, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, वो कभी गधा नहीं बनेगा। और ज्ञान हमारी आत्मा का विषय है, और आत्मा में जब ज्ञान उतर जाए तो व्यक्ति मगहर हो कि काशी हो कि द्वारिका हो कि दुनिया के किसी कोने में प्राण छूटेगा उसका, वो स्वर्ग में ही जाएगा। अर्थात जिसकी सच में भक्ति राम के प्रति है वो धरती के किसी कोने में मरेगा वो स्वर्ग पाएगा। और जब राम की भक्ति हृदय में है ही नहीं तो काशी में भी मरो तो नरक जाओगे। अगर धर्म के प्रति आस्था नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान नहीं है, और हमारा प्राण जाके काशी में छूट जाए तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? अगर हमने जीवन भर पाप किया है, अपने कर्म को सुधारा नहीं है, तो काशी में भी जाके मरेंगे तो नरक में ही जाएंगे। स्वर्ग जाने का रास्ता जगह में नहीं है, स्वर्ग जाने का रास्ता हमारे कर्म में है। अगर जगह प्रधान है, जगह की महत्ता है, तो इतना ही कि वहां जाने से कुछ पल के लिए मन शांत होता है। तीर्थ में आप जाते हैं तो तीर्थ का एक वातावरण दिव्य होता है, भजन भक्ति का होता है, आध्यात्मिक होता है। वहां जाने का लाभ इतना है कि आप जितनी देर वहां रहते हैं मन प्रफुल्लित होता है, शांत होता है, संसार से अलग हट करके आप वहां सुकून से होते हैं। उसके बाद जब आप घर लौटते हैं फिर वही हाल हो जाता है। साहब कहते हैं वहां तीर्थों में अगर प्राण छूटे तो एक लाभ होता है कि अंतिम समय में थोड़ा सा आपके मन में परिवर्तन आ सकता है, आपके विचार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि आपको मुक्ति दिला सके। आपके विचार बदल सकता है तीर्थों में। जैसे आप घर में परेशान हैं, परिवार में परेशान हैं, समाज में परेशान हैं, आप कहीं आश्रम चले जाते हैं, किसी तीर्थ में चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, उस शांति को अनुभव करते हैं, अपने महापुरुषों को स्मरण करते हैं। कुछ समय के लिए आप बड़े ही भाव में आ जाते हैं, सारी समस्याएं आप भूल जाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे किसी की मृत्यु हो गई और आप उसको लेके मरघट गए, तो जब कोई आदमी अर्थी को कंधा देता है और मरघट में जाता है तो कुछ देर के लिए हर आदमी वहां वैरागी बन जाता है। वो आदमी ये सोचता है कि सब झूठा है, माया मोह है। जब तक वो मरघट में है, लाश जल रही है, तब तक वो महावैराग उसके भीतर जागृत हो जाता है और वो सब कुछ माया मोह समझने लगता है। उसे लगता है धन झूठा, बच्चे परिवार झूठे, घर झूठा, शरीर झूठा, सब छूटने वाला है। कुछ क्षण के लिए इतना वैराग जागृत होता है कि उस समय उसे लगता है कि अब हम घर ही ना जाएं, संन्यास ग्रहण कर लें। लेकिन जैसे ही घर आता है तो मरघट का वैराग्य मरघट में ही रह जाता है, घर में आते ही फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। उसी को संतों ने मरघटिया वैराग कहा है। यही हाल होता है हमारे तीर्थों और आश्रम में जाने का। हम कुछ पल के लिए वहां जाते हैं, उस शांति उस सुकून को महसूस करते हैं, संत दर्शन का लाभ लेते हैं, लेकिन घर आते हैं मन हम पर पुनः हावी हो जाता है, संसार हम पर पुनः हावी हो जाता है और हम फिर वही क्रोध में लग जाते हैं, हम फिर वही प्रपंच में लग जाते हैं, हम फिर वही गाली देने लग जाते हैं, हम फिर वही क्रूरता करने लग जाते हैं, हम फिर वही छल करने लग जाते हैं। साहब ने कहा अगर सच में हृदय में भक्ति हो तो आप 24 घंटे भक्ति में जिए।
कुछ समय राम का नाम लिए, बाकी समय आप गाली दे रहे हैं। इस मुख से अगर आप राम का उच्चारण कर रहे हैं तो किस मुंह से इसी मुख से आप गाली दे रहे हैं? क्या सोच करके? जिस मस्तिष्क में राम का भजन का चिंतन आप कर रहे हैं, जिस हृदय में आप राम को विराजमान कर रहे हैं, उसी हृदय में आसुरी प्रवृत्ति आप कैसे धारण कर सकते हैं? उसी मस्तिष्क में आप बुरे चिंतन कैसे कर सकते हैं? जिन हाथों से आप दान कर रहे हैं, उसी हाथ से किसी का हक कैसे छीन सकते हैं? जिन हाथों से आप बड़े बुजुर्ग गुरु संत का चरण छू रहे हैं, उसी हाथ से आप किसी का गला कैसे दबा सकते हैं? साहब कहते हैं, जब आप पाप किए चले जा रहे हैं, अधर्म किए जा रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि राम का नाम लेंगे, काशी में मरेंगे, मुक्ति हो जाएगी, साहब कहते हैं ये तो शास्त्र भी नहीं कहता। पूरा गीता संदेश इसी पर है कि कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, अधर्म मत करो, चोरी मत करो। अगर काशी में मरने से मुक्ति हो जाती तो तुलसीदास जी भी मानस में लिख देते, कुछ नहीं करना है, न भक्ति, न ज्ञान, न साधना, न संतों का संग, न मन की पवित्रता। फिर राम जी क्यों कहते निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा? वो तो ये बस कह देते कि जो लास्ट में मेरा नाम लेगा सब मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कहा मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, माता पिता गुरु का सम्मान करना पड़ेगा। वेद के अनुसार राम जी की दिनचर्या थी। जैसे वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो राम जी की दिनचर्या क्या थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। वेद में जिन सूत्रों को कहा गया कि माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है, उनका 100% 100% अनुसरण श्री राम ने किया कि माता पिता गुरु का चरण छू के सुबह की शुरुआत करते थे। तो जो व्यक्ति अपने कर्म को सुधारेगा नहीं, जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म को पवित्र नहीं करेगा, वो सोचे कि मैं काशी में मर के मुक्ति पा जाऊंगा, तो राम जी ही कहते हैं कि नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर कपटी आदमी मुझे प्रिय नहीं। सिर्फ राम का नाम लेने से अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत सस्ती बात हो गई। फिर तो राम की भक्ति का कोई मोल ही ना रहा, फिर तो राम के आदर्श का कोई मोल ना रहा। वही साहब ने कहा कि जो मैथिल का सांचा व्यास तोहर मरण हो मघर पास। अगर आप सच में मिथिला के सच्चे पंडित हैं, व्यास हैं, तो आपकी भी मृत्यु ज्ञान के रास्ते में, और ज्ञान आपके आत्मा का विषय है। आप जहां रहेंगे वहीं ज्ञान रहेगा। ज्ञान तो भीतर का प्रकाश है, बाहर की लाइटें, बाहर का ज्ञान। जब तक आप सत्संग में हैं आपको महसूस हो रहा है, आप यहाँ भक्ति महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ प्रेम महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ सेवा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सत्संग के द्वारा जब भीतर आपके भी ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, तो आप यहाँ ही नहीं, आप घर में होंगे तो भी भक्ति को महसूस करेंगे, तो भी धर्म को महसूस करेंगे, सत्संग को अनुभव करेंगे। फिर आप बाजार जाएंगे तो भी, आप खेत में होंगे तो भी, दफ्तर में होंगे तो भी। और यदि हम सिर्फ बाहरी प्रकाश का हिस्सा हैं, अपने भीतर ज्ञान का दीप न जला सके, अपने हृदय में ज्ञान का दिया प्रज्वलित न कर सके, तो यहां से जाते ही फिर जैसे आए थे वैसे हो जाएंगे। जिस क्रोध की चादर ओढ़ के यहां आए थे, वापिस आप वही चादर लेके जाएंगे। जिस कामना की चादर ओढ़ के आए थे, जिस प्रपंच की चादर ओढ़ कर आए थे, जब आप यहां से जाएंगे तो वही पुनः आप धारण कर लेंगे। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि आप सच में अगर राम की भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग में जब आइए तो ये सोच कर आइए कि मुझे अपने जीवन में विकारों से मुक्त हो जाना है। प्राण रहते रहते ये काम करना है। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले, हम सारा काम इसी मनुष्य शरीर में करना चाहते हैं। भौतिक, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक सारे कार्य हम चाहते हैं कि प्राण रहते कर लें। साहब कहते हैं आध्यात्मिक भी तो करिए जिसके लिए सच में शरीर मिला है। अगर आप एक पिता हैं और आप यहां से जाएं सत्संग से, कथा से, तो आप ये सोच कर जाएं कि मेरे पुत्र मेरे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कल तक जो मेरा व्यवहार उनके साथ था, कल तक जो मेरी स्थिति आपस की थी, क्रूरता की या कठोर वचन एक दूसरे पर बोल देते थे, गुस्से कर जाते थे, क्रोधित हो उठते थे, झगड़े कर लेते थे, आप आज जब लौटिए तो ये सोच कर जाइए कि यदि मेरा कोई पुत्र इंतजार कर रहा है और जो कल तक मुझ में एक अच्छा पिता नहीं देख पाया, आज अगर मैं यहाँ से लौटूं तो मेरे जीवन में वो बदलाव आना चाहिए कि मैं घर जाऊं तो मेरा पुत्र मुझ में सच में पितृभाव का दर्शन कर सके, सच में मुझ में श्रद्धा रख सके, मेरे से प्रेम रख सके, और उसे लगे कि आज पिताजी बदल कर आए। कल तक जो पिता कटु वचन कहा करते थे, कल तक जो पिता बात बात में क्रोधित हो उठते थे, आज वो सौम्य बनकर लौटे। आपका ये आदर्श, आपका ये परिवर्तन आपके पुत्र के जीवन में भी निश्चय ही भक्ति का बीज रोप देगा। अगर आप एक पुत्र हैं और आप यहां से जाइए तो आप अपने इंतजार कर रहे पिता के प्रति उस भाव के साथ लौटिए कि कल तक जो मेरा जीवन पिता के साथ था और जो पिता ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा सत्संग में गया है, वो लौटेगा घर, तो उनको ऐसा अनुभव आप करा दीजिए कि कल तक जो पुत्र रावण की भांति अवज्ञा कर रहा था, निरादर कर रहा था, वो आज एक अच्छा पुत्र बनकर लौटा है। और यदि आप एक बड़े भाई हैं और आपका कोई छोटा भाई इंतजार कर रहा है, तो आप इस भांति से अपने जीवन में संकल्पित होकर लौटिए कि आपके छोटे भाई को कल तक अगर आप में रावण का दर्शन होता था तो आज उसे लगे कि नहीं, आज मेरा भाई राम घर आया है। और अगर आप छोटे भाई हैं और बड़ा भाई इंतजार कर रहा है तो उसे ये लगे कि आज मेरा भरत, मेरा लक्ष्मण घर आया है। अगर आप एक सास हैं, बहू यहां से लौटें तो उनको लगे, सास को, कि मेरी बेटी घर आई है। और यदि आप एक सास हैं और बहू इंतजार कर रही है तो बहू को लगे कि मेरी मां घर आई। ये कब होगा? जब आप सच में इस भक्ति को हृदय में धारण करेंगे। अगर आप सोचेंगे सारा काम बाहर बाहर कर लेंगे, जीने खाने और भौतिक सारी उपलब्धियां में तो हम प्राण लगाए रहते हैं, सारा समय लगाए रहते हैं, और धर्म भजन सत्संग की बात आती है तो साइड से थोड़ा गए, 2-4 मिनट करके निकल लिए। जो प्राण है उसे हम बाहर बाहर कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि संसार का काम करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, संसार का काम करते करते थोड़ा मंदिर चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, प्रपंच करते करते, हाय हत्या लूट मार करते करते, व्यभिचार करते करते, नफरत घृणा करते करते एक बार काशी चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई आदमी खेत में गेहूं बोता है, तो गेहूं जब बोता है, आप सब जानते हैं अभी धान बोया गया है, ठंडी के समय गेहूं बोया जाएगा। तो जब कोई आदमी खेत में गेहूं बोता है और जब फसल तैयार हो जाती है और जब काटने का समय आता है तो गेहूं तो आता ही है, भूसा फ्री में आ जाता है, साथ में भूसा भी आता है। यद्यपि उसने गेहूं ही बोया था, उसने सिर्फ गेहूं का बीज डाला था खेत में, भूसा फ्री में आ गया। गेहूं मूल तत्व है, वो बोया, साथ में भूसा आ गया। अब कोई आदमी सोचे कि गेहूं बोए तो भूसा आ गया, अब की बार हम भूसा ही बोएंगे, शायद गेहूं आ जाए। कभी होगा ये? गेहूं से भूसा तो आ सकता है क्योंकि गेहूं मूल तत्व है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि भूसा बोने से गेहूं आ जाएगा तो सिवाय समय की बर्बादी और मूर्खता के कुछ नहीं। अगर हम भक्ति करते हैं, सत्संग में मन को लगाते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, तो भौतिक उपलब्धियां तो आ सकती है, लेकिन अगर हमने अपना समय भौतिक जगत में लगाया है, प्रपंच में लगाया है, संसार में लगाया है और ये सोचें कि शायद अध्यात्म भी आ जाए, यह असंभव है। अध्यात्म मूल है, भक्ति मूल है। भक्ति धारण करेंगे तो सारे परिणाम संभव है। भक्ति धारण करेंगे तो सब कुछ संभव है, लेकिन संसार को धारण करेंगे तो धर्म घटित होगा, ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर
आपके हृदय में सच में राम के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, तो निश्चय ही आप कहीं भी प्राण त्यागेंगे, मुक्ति पाएंगे। आगे साहब कहते हैं मगर मरे मरे नहीं पावे। साहब कहते हैं मगर मतलब जो ज्ञान के रास्ते में मरता है वो मरता नहीं है। पहले अमृत हुआ करता था, देवता पी गए, अमर हो गए। आज ऐसा क्या है जिसको पी के अमर हुआ जा सकता है? क्या कोई उपाय है? शरीर तो मरेगा, शरीर नश्वर है, फिर भी अमरता कैसे आएगी? फिर भी अमर होने का क्या उपाय है? आज माता सबरी का शरीर नहीं है, लेकिन वो अमर है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से है, उसके आदर्श से है, उसके आचरण से है। शरीर तो मात्र साधन है, और जब आचरण हमारा महान होता है तो व्यक्ति अमर ही हो गया समझिए। तो आज के समय में या कभी भी अमर होने का एकमात्र साधन है कि आप धर्म परायण बन जाइए। माता पिता गुरु या राष्ट्र के प्रति निश्चल भक्ति धारण कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। अमरता का मतलब है कि आपका शरीर ना रहे फिर भी लोग याद करें। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध, तो तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। अगर हम इस मनुष्य शरीर को पाकर कुछ अच्छा काम नहीं किए और सिर्फ हमने भौतिक प्रयास ही किया है, संसार के लिए ही यत्न किया है, और जिस दिन धरती से जाना होगा तो गैर तो छोड़िए, अपने भी कुछ दिन में भूल जाएंगे। लेकिन यदि हमने कुछ धर्म का काम किया है, पुण्य परमार्थ का काम किया है, समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी है, तो अपने गैर भी दिल में धारण करते हैं। इसलिए इस धरती पर आने का अर्थ यही है, आप अमर हो जाएंगे। साहब कहते हैं मगर मरे मरे नहीं पावे। जो मगर में मरता है, जो ज्ञान में अपना शरीर छोड़ता है, जो ज्ञान के रास्ते में प्राण त्यागता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी मरता नहीं है। और अंते मरे तो राम लजावे। और ज्ञान के विपरीत अगर वो व्यक्ति प्रपंच में रहते रहते मर गया, वो अज्ञानता में रहते रहते मर गया, तो ये तो राम को ही लज्जित करना हुआ। क्योंकि राम की भक्ति हमने धारण ही नहीं किया, सिर्फ उनके नाम से काम चलाते रहे। राम कहते हैं अगर सच में आपको जीवन में कुछ पाना है, सच में आपको कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, वो उपलब्धि जो कभी छूटे नहीं, वो उपलब्धि जो साथ ना छोड़े। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जरा सोचिए इसमें से क्या आपका पक्का साथी? आज सबसे पहले आप विचार करिए, आपका सच्चा साथी कौन है? आपका सच्चा मित्र कौन है? कभी सोचा है? पहले नाम परिवार का आएगा, धन का आएगा, पुत्र का आएगा, तो क्या ये सच्चा साथी है? मृत्यु के समय तो छोड़ दीजिए, अभी आपको भूख लगी है मान लीजिए, और आप पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, पुत्र घर में जाके भोजन कर लिया, आपका पेट भर जाएगा? एक साधारण सी बात में एक दूसरे में कोई तुलना नहीं हो सकती। इसमें एक घटना मुझे याद आई महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल पूरी तैयारी पर था और श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो मेरे पास पहले आएगा उसको मेरा सहयोग मिलेगा, तो शकुनी बड़ा चालाक था, बहुत तेज तर्रार था। तो उसने दुर्योधन से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, कृष्ण के पास पहले चले जाओ, सहायता मांग लो, क्योंकि उसके सहायता के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। शकुनी जानता था, कृष्ण के प्रभाव को जानता था। अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है कि हमें तो आपके और पिताजी के ही चरण छूने में कष्ट होते हैं, फिर मैं उस ग्वाले के पास कैसे जाऊंगा?
शकुनी कहा, मूर्ख हो तुम, अगर तुम्हें सम्राट बनना है, ये युद्ध जीतना है, तो अपने भीतर के अहंकार को मिटाना होगा और तुम्हें कृष्ण के पास जाके सिर झुकाना होगा। दुर्योधन ने कहा, ये मुझसे नहीं होगा। दुशासन आ गया, उसने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो भैया के बदले मैं चला जाऊं। शकुनी ने कहा, तुम तो और महामूर्ख हो, ये धर्म का, ये अपने कर्तव्य का समय है, ये अपने लक्ष्य का समय है। और एक बात याद रखो दुशासन, ऐसे वक्त में ऐसे चीजों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता है। अन्य किसी चीज में प्रतिनिधि भेज सकते हो, पर यहां समस्या दुर्योधन का है, यहां बीमारी दुर्योधन को लगी है, दवा दुर्योधन को लेनी पड़ेगी, समस्या दुर्योधन के जीवन में है, जाना भी दुर्योधन को पड़ेगा। अगर हम इस भौतिक जगत में कितना भी कोशिश कर लें कि हम भौतिक उपलब्धियों से स्वयं को सज्जित कर लेंगे और हमारा धर्म सही हो जाएगा, हमारा परमार्थ सही हो जाएगा, ये असंभव है। और यहां ना तो आपका प्रतिनिधित्व पिता कर सकते हैं, ना पुत्र कर सकते हैं, ना मां कर सकती है, ना पत्नी कर सकती है। स्वयं को इस धर्म के मार्ग पर लेके चलना होगा, स्वयं आगे बढ़ना होगा। और जब हम स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो जहां भी मृत्यु होगी समझना मुक्ति ही है, वहां स्वर्ग ही है। लेकिन अगर हमारा जीवन, हमारा कर्म गंदा है, हमारे विचार अपवित्र हैं, लेकिन आचरण सही है, तो फिर धरती के किसी कोने में प्राण त्यागें, कहीं भी चले जाएं। साहब ने कहा, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं। तो साहब ने स्पष्ट किया कि मगर मरे मरे नहीं पावे। जिस व्यक्ति का प्राण ज्ञान के रास्ते में छूटेगा, जिसने जीवन भर ज्ञान को धारण किया है, जिसने जीवन भर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता से जीवन बिताया है, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उसकी होती है जिसने सिर्फ संसार को जिया है, जिसने सिर्फ अधर्म के साथ जीवन बिताया है, उसकी मृत्यु होती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, माता सबरी को मार नहीं सकते, वो अमर हो गई, विदुर जी अमर हो गए। हालांकि दो रास्ते हैं अमर होने के, या तो आप बहुत बढ़िया काम करिए या फिर महानीच काम करिए। जैसे राम जी अमर है तो रावण भी अमर है, उसका भी नाम सब जानते हैं। तो या तो आप बहुत अच्छा काम कर लीजिए तो अमरता मिल सकती है, या तो महादुष्टता वाला काम करिए, जैसे कौरव ने किया, दुर्योधन ने किया, कंस ने किया, तमाम राक्षसों ने किया। राक्षस का मतलब क्या है? राक्षस का मतलब एक प्रवृत्ति है, एक आचरण है, और वो जिसके भीतर है वो राक्षस है। राक्षस कोई कुल या कोई जाति थोड़े है, वो एक प्रवृत्ति का नाम है, एक संस्कार का नाम है। जो माता पिता गुरु का अनादर करता है, जो धर्म का विरोध करता है, जो अपने महापुरुषों का विरोध करता है, जो मांस मछली मदिरा नशा का सेवन करता है, वो प्रवृत्ति ही राक्षस है, वो प्रवृत्ति ही रावण है, वो प्रवृत्ति ही कंस है। और जो इस प्रवृत्ति को धारण करता है वो राक्षस है। वो कोई भी, किसी भी समाज का हो, वो किसी भी देश का हो। साहब कहते हैं जब हम इस प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, और जब इस प्रवृत्ति में होते हैं तो भी अमर होते हैं। लेकिन वो अमरता किस काम में, जिसमें पग पग पर गालियां मिले। एक तरफ राम की पूजा होती है, रावण को गाली मिलती है, क्यों? क्योंकि उसने गलत किया। पर गाली वे लोग भी दे रहे हैं जो खुद रावण बने बैठे। तो रावण की प्रवृत्ति धारण करने वाला अगर रावण को गाली देता है, साहब कहते हैं फिर ये तो अधर्म ही हुआ। इसलिए साहब कहते हैं मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। अगर मगहर के अलावा कहीं भी हमारा प्राण छूटेगा तो राम को लज्जित करना हुआ। मगहर के अलावा मतलब अगर हमारा पूरा जीवन ज्ञान में बीत गया, अगर हमारा पूरा जीवन प्रेम में बीत गया, अगर हमारा पूरा जीवन धर्म में बीत गया, तो हम सदा सुखी हैं, सदा स्वर्ग में हैं, और अंतिम समय में भी हमें दुख नहीं होगा।
आगे साहब कहते हैं, मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि मगर मरने से गधा होंगे तो भल प्रतीत राम सुख होए, फिर तो राम के प्रति जो हमारी निष्ठा है, राम की जो भक्ति है, फिर तो खो गया समझो। अगर मगर मरने से आदमी गधा हो जाएगा तो इसका तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये बात समझ में नहीं आई। अब जो मिथिला के पंडित आए थे वो हाथ जोड़ लिए, कहा साहब हम तो आपको रोकने आए थे, यहाँ तो आप हमारे ही खबर लेने लग गए। हालांकि बात तो सही कह रहे हैं। अगर सच में हम धर्म को धारण किए हैं, सच में हमने ज्ञान को धारण किया है, हमने प्रेम को धारण किया है, तो हम कहीं भी रहेंगे। कहते हैं ना, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां आप ज्ञान के साथ हैं वहीं सत्संग है, जहां आपका मन निर्मल है वहीं मंदिर है, जिस घर में देवत्व का वास है वही घर मंदिर बन जाता है। तो जहां सही विचार है, संत रैदास कहते हैं, मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर मन निर्मल है तो कठोता भी गंगा बन जाती है। और मन गंदा है, पाप से भरा है, तो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा। सारा मामला कर्म पर टिकता है। साहब इसलिए कर्म की महत्ता को बताते हैं और कहते हैं कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वो कहते हैं कि जो कुछ भी आप करिए, जहां भी जाइए, आप मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं ये सोचकर कि शायद प्रभु प्रसन्न हो जाएं, और उस परिक्रमा में भी आपके मन में बुरे विचार चल रहे हैं। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, राम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए बुरा विचार चल रहा है कि अब जैसे ही प्रार्थना करके लौटेंगे पड़ोसी को बढ़िया मजा चखाएंगे। आप तपस्या भी कर रहे हैं तो भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरा महल तो बना देना, नौकरी लगा देना, लेकिन पड़ोसी को ये सब कुछ मत देना, उसकी झोपड़ी में आग लगा देना। अब ये बुरा विचार वहां मंदिर में चल रहा है। साहब कहते हैं, आप मंदिर में जाके भी अगर दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, गलत प्रवृत्ति है, फिर आपके मन में भक्ति कहाँ है? फिर तो ईर्ष्या है, नफरत है, क्रूरता है, और वहां आप मंदिर में होते हुए आप मंदिर में नहीं है। और अगर मन में प्रेम है, मन में भक्ति है, तो फिर आप बाजार में भी हैं तो आप समझिए मंदिर में है। अगर आपका मन निर्मल है, शांत है, तो बाजार में है तो भी जंगल में है, और जंगल में जाके खूब खुराफात मन में चल रहा है, उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, तो साहब कहते हैं फिर आप बाजार में ही हैं, आप जंगल में नहीं हैं। आप सत्संग में बैठे हैं और किसी को याद करके आप मन ही मन गाली दे रहे हैं कि कल हमारे साथ झगड़ा किया, 2-3 दिन बाद उसको समझाएंगे बुझाएंगे, बहुत मन में चल रहा है, तो समझिए आप सत्संग में नहीं हैं। आप सत्संग में सिर्फ शरीर आपका आया है, आपका मन तो प्रपंच में ही है, फिर सत्संग का लाभ आपको कहाँ मिला? साहब कहते हैं, मन आपका पवित्र हो, कर्म आपका पवित्र हो, तो फिर मगहर हो या कोई भूमि हो, सब एक समान है। आगे कहते हैं, क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अब साहब ने स्पष्ट कर दिया कि काशी हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, मगहर हो, क्या फर्क पड़ता है अगर हृदय में राम बसते हैं। अगर हमारे पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो हम कहीं भी चले जाएं अंधेरा नहीं मिलेगी। हम दिया लेकर कहीं भी जाएं, अंधेरा अपने आप हटते चली जाएगी। और यदि हमारे भीतर दिया नहीं है, हमारे हाथ में प्रकाश नहीं है, तो यहाँ से हटेंगे, अंधेरा का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सत्संग में रह के हम सत्संगी बन गए हैं, अगर हम मंदिर में रह के सिर्फ पुजारी बन गए हैं, अगर हम सिर्फ कुछ क्षण के लिए ध्यानी बन गए हैं और बाहर संसार में जाते ही हम हार रहे हैं। एक आदमी ने पूछा कि हम मनोवृत्तियों से हार क्यों जाते हैं, कामनाओं से हार क्यों जाते हैं? हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, राम का नाम जपते हैं, फिर भी हम क्रोध से हार जाते हैं, फिर भी हम काम से हार जाते हैं, फिर भी हम लोभ से हार जाते हैं। संत ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं फिर भी आप क्रोध से हार रहे हैं। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि दोपहर के समय सूरज निकला और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। भाई सूरज निकला तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? या तो सूरज निकला नहीं है, या तो फिर आप अंधे हैं, दो ही बात हो सकती है। अगर सूरज निकला है और आपकी आंखें ठीक है तो सूरज दिखाई देगा, और यदि सूरज निकला है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब साफ है कि आपकी आंखें ठीक नहीं है। यदि आप भक्ति करते हैं, आप भक्ति का दिया हृदय में जल चुका है, तो वहां कामना, वहां विकार टिक ही नहीं सकता, वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता।
जिस हृदय में भक्ति का दीप जल उठे, जिस हृदय में धर्म का दीप जल उठे, उस हृदय में फिर कोई विकार टिक नहीं सकता। और यदि विकार टिका है मतलब भक्ति का दिया जला नहीं है, बुझा हुआ दिया लेके हम घूम रहे हैं। और आज आदमी वही कर रहा है। हमारे सारे दिए ज्योति शून्य है, कोई ज्योति नहीं जल रही, हम दियों को लेके झगड़ा कर रहे हैं। हम दिए की सुंदरता पर तो ध्यान दे रहे हैं कि कितना खूबसूरत से खूबसूरत नक्काशी हो हमारे दिए की, कितना बेहतरीन दिया हो हमारा। कई लोग मिट्टी के दिए से संतुष्ट नहीं हैं, वो पीतल का लेके रखे हैं। धन है वो सोने चांदी का दिया रखे हैं, लेकिन उसमें ज्योति ही नहीं जल रहा है, उसकी ज्योति ही बुझी हुई है। अब वो ज्योति बुझी है तो मिट्टी का हो कि सोने का हो, क्या फर्क पड़ता है? ज्योति जली हो तो मिट्टी का दिया भी प्रकाशित हो सकता है, लेकिन अगर ज्योति बुझी हो तो सोने का दिया भी किसी काम का नहीं। हम अपने भीतर अगर ज्ञान का दिया जला लें तो आपका साधारण झोपड़ी भी मंदिर बन सकता है। अगर हमने अपने भीतर प्रेम का दिया जला लिया है तो आपका घर भी मंदिर बन सकता है। और यदि हृदय में प्रेम का दीप नहीं, भक्ति का दीप नहीं, वहां कामनाओं की आग जल रही है, तो आप मंदिर में भी होंगे तो आपके लिए बूचड़ खाना ही, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साहब ने कहा क्या काशी क्या मगर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। कि अगर सच में राम हमारे हृदय में बसते हैं, सच में राम की भक्ति हमारे हृदय में बसती है, तो फिर काशी हो, मगहर हो, कोई भूमि हो। साहब तो कहते हैं सब हैं भूमि बनारसी, सब निर्गंगा हो। वो तो कहते हैं मन पवित्र हो तो सब भूमि बनारस की है, सब पानी गंगा है। मन गंदा हो तो गंगा जल में भी आप खड़े रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए। अंत में साहब कहते हैं जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम है का हो कौन नहीं हो रहा। साहब ने अपनी पूरी बात रख दी। सब लोग, बहुत भीड़ लग गई उनके पास, सभी लोग आग्रह कर रहे थे कि आप ना जाएं, लेकिन सदगुरु कबीर का ये खरा ज्ञान, निष्पक्ष ज्ञान सुनकर के और यथार्थ ज्ञान कि हमें सच में राम पर भरोसा है, राम की भक्ति पर भरोसा है, वो निज चेतन स्वरूप राम की चर्चा कर रहे हैं। अगर हमने उसे जान लिया है, अगर हमने अपने भीतर के ब्रह्म को जान लिया है, तो समझना कि आपको फिर कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई विचार फिर आपको भटका नहीं सकता बाहर का, फिर आपको कोई प्रपंच डिगा नहीं सकता, फिर आप कहीं चले जाएं, घर रहिए तो बाहर रहिए तो। मैंने पहले भी कहा कि अगर हम सिर्फ सत्संग में सत्संगी बनते हैं तो ये सत्संग फिर किसी काम का नहीं हुआ। सत्संग को आप घर तक ले जाइए। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, युद्ध से पहले 26 जनवरी में भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाती। ये फाइटर जेट बड़े बड़े तेजस से लेकर के सुखोई, मिराज, राफेल और टैंक, एक से एक रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, तमाम तरह के अग्नि मिसाइल और अभी काली, बहुत सारे मिसाइल का प्रदर्शन वहाँ हमारी भारतीय सेना करती है। हमें लगता है पाकिस्तान तो हमारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, सबके हाथ में हथियार भी है। लेकिन अचानक युद्ध शुरू हो जाए और सेना हमारी क्या करे कि अपना अपना बंदूक दिल्ली में रख के वहाँ खाली हाथ चले जाए, फूल माला लेकर। क्या होगा? हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? अगर हमने युद्ध शुरू होते ही सारा हथियार साइड कर दिया और खाली हाथ खड़े हो गए, मतलब साफ है हम युद्ध हारेंगे और मारे भी जाएंगे। लेकिन युद्ध से पहले हम हथियार रखे थे, तब हम हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे। जब युद्ध शुरू हो गया, अब उसकी आवश्यकता है, अब उसकी जरूरत है, तब हमने क्या किया? हथियार डाल दिया। यही हमारे जीवन में हो रहा है। जब हमारे पास क्रोध का अस्त्र किसी ने नहीं डाला है, जब हमने प्रतिकूलता का सामना नहीं किया है, जब हमें कहीं विवाद का सामना नहीं करना पड़ा, अर्थात हम अनुकूलता में जी रहे हैं,
हम बिल्कुल सहज भाव में चल रहे हैं, तब हम प्रेम का गुण गा रहे हैं, तब हम भक्ति का गुण गा रहे हैं, तब हम सेवा का गुण गा रहे हैं, तब ज्ञान का गुण, तब सत्य का गुण। और जैसे ही सामने से प्रतिकूलता आई, किसी ने क्रोध किया, किसी ने आलोचना किया, हम अपना प्रेम का अस्त्र नीचे रख देते हैं, हम अपना सत्य का अस्त्र नीचे रख देते हैं, हम अपना अध्यात्म का, धर्म का सारा अस्त्र नीचे रख देते हैं। जब उसकी जरूरत है तब हम उसको नीचे रख दिए, जरूरत नहीं थी तो उसको लेके घूम रहे थे, तब हम ध्यानी बन रहे थे, तब हम साधक बन रहे थे, तब हम धर्मात्मा बन रहे थे। लेकिन अब जब उस ध्यान की आवश्यकता है, अब जब उस प्रेम की आवश्यकता है, हमने उसे साइड में रख दिया और हम भी वही अस्त्र चलाने लगे जो सामने से आया। तो भौतिक रूप से तो हम जीत गए, आध्यात्मिक रूप से, शाश्वत रूप से हमारी हार हो गई और हम हार चले। इसलिए किसी ने कहा है ना, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके, कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों। देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम
इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। इसमें जो लास्ट की पंक्ति है, वह राह अकेले कटती है, वहां ना कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। इसी पर मेरा फोकस था कि अगर हमने इस जन्म में भक्ति की कमाई नहीं की, मन निर्मल नहीं किया, और हमने सिर्फ और सिर्फ संसार को ही बटोरा है, तो संत कहते हैं उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। अगला जन्म कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा, कोई नहीं जानता। क्या पाओगे कोई नहीं जानता। लेकिन ध्यान रखना, इस मनुष्य शरीर में इस जन्म में आप सब हार के जा रहे हैं। आपने जीतने वाला कोई काम नहीं किया। अगर आपने अपने जीवन में धर्म का दीप न जलाया, अगर आपने अपने जीवन में भक्ति का दीप न जलाया, तो आप यहां से जीत के नहीं, हार के जा रहे हैं। और यदि आप यहां से हार के जा रहे हैं तो आप काशी में भी मर रहे हैं, तो नरक के सिवा कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही काहो कौन निहोरा। अगर राम के प्रति आस्था है, राम के प्रति निष्ठा है, तो उनके सम्मान, उनके आदर्श का हमने क्या किया, फिर उनके आचरण का हमने क्या किया। उन्होंने तो कर्म से प्रेरणा दिया। ऐसी स्थिति में जब सुबह राज गद्दी मिलनी हो और कह दिया गया कि वनवास जाओ, मुस्कुराते हुए वनवास चले गए। आज पिता सिर्फ इतना कह दें कि तुम्हारा कपड़ा हम कल लाएंगे, बेटा नाराज होकर घर छोड़ देता है। और वहां राम जी को वनवास मिल गया, मुस्कुराते हुए चल दिए। माता कैकेयी अपनी माता नहीं है, उनका आदेश सहर्ष स्वीकार करते हैं मुस्कुरा के। यहां अपनी माता एक गिलास पानी मांगे तो बच्चा भाग लेता है, समय नहीं, क्रिकेट खेलना। साहब कहते हैं, जिन महापुरुषों को आप नाम रटते नहीं थकते, उनके आदर्शों को तो आपने कभी उतारा ही नहीं। और अंत में कहते हैं, काशी मर के हम मुक्ति पा लेंगे, बाहर कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर राम के प्रति जो आपकी भक्ति है, आपकी आस्था, क्या हुआ उसका? उस विश्वास का क्या हुआ जो राम के प्रति है? उस निष्ठा का क्या हुआ जो कृष्ण के प्रति है? अगर सच में भगवान के प्रति निष्ठा है, भक्ति है, फिर आप निश्चिंत रहिए, आपका प्राण कहीं भी छूटेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। और यदि आपको डर है कि घर में मरने से गधा बनेंगे, मतलब राम के प्रति आपका विश्वास डोल गया, राम की भक्ति के प्रति आपका विश्वास खत्म हो गया। सदगुरु कबीर ने स्पष्टता से सबको उत्तर दिया कि ये शरीर भक्ति करने के लिए मिला है। इस शरीर इस संसार रूपी नाव को, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मिला है। इस संसार सागर है। जैसे आप सेतु का उपयोग करते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे जाने को, एक तट से दूसरे तट जाने को, ये मनुष्य शरीर भी नाव है। और ये धर्म, ये सत्संग सेतु है जो हमें जोड़ता है, जो हमें, कहते हैं ना, हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब मन हमारा अधोगामी होता है, जब हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है, तो हम विकृत और विखरते हैं, संसार में जाते हैं। लेकिन जब हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान ऊर्ध्वगामी होता है, तो योग में मन लगता है, फिर हम जुड़ते हैं, योग घटित होता है। तो ये धर्म तो योग है, ये हमें जोड़ता है परमात्मा से, भक्ति धर्म से। ये सत्संग हमें जोड़ता है। साहब कहते हैं, अगर काशी में ही प्राण छोड़ना है, तो राम के प्रति जो हमारा विश्वास है, जो हमारी भक्ति है, जो धर्म हमारे जीवन में है, फिर उसका कोई मोल नहीं। फिर तो जितना पाप करिए, जितना आडंबर करिए, अंत में काशी जाके मर जाइए, स्वर्ग मिल जाएगा। ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है
कि जब तक हम मन को निर्मल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कर्म को पवित्र नहीं करेंगे, कहीं कोई स्वर्ग नहीं घटित होता। और जीते जी अगर हम तर नहीं पाए, जीते जी हमने स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाए, तो मरने के बाद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सच तो यह है कि आदमी जीते जी राम को जानना भी नहीं चाहता। जब कोई मर जाता है तो पीछे से राम नाम सत्य है कहा जाता है, सबका यही गत है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति मर गया है, अब राम नाम सत्य है, सबका ही गत है, अगर अपने लिए कह रहे हैं तब तो ठीक है, अगर मुर्दे को सुनाने के लिए कह रहे हैं तब तो फिर पागलपन है। क्योंकि जो मर ही गया है, जिसके कान तो हैं लेकिन वो आत्मा नहीं जो सुन सके, अब उसको राम नाम सत्य है सुना रहे हैं। अब उसको अब रावण भी नाम सुना दीजिए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, राम नाम झूठ भी कह दीजिए क्या फर्क पड़ेगा। जब वो जिंदा था तो राम को जाना ही नहीं, जब वो राम को जान सकता था तब वो संसार को जानता रहा। जब वो राम को जान सकता था तो वो धन के पीछे जाता रहा कि धन जानना है। जब राम को जानने का समय था, उसने पद को जाना है, उसने क्रोध को जाना है, उसने हिंसा को जाना है, उसने झूठ को जाना है। और जब सारी शक्तियां खत्म हो गई, प्राण निकल गए, अब राम नाम सत्य सुनाए जा रहे हैं। तो राम नाम सत्य है या झूठ है, ये जीते जी जानना है। मुक्ति जीते जी पाना है। जियत न तरे मुए का तरह्यो, जीते ही जो न तरे। जिंदा रहते ही अगर हमने स्वर्ग का अनुभव ना किया, जिंदा रहते अगर हमने वासनाओं का त्याग ना किया, जिंदा रहते अगर हमने मुक्ति का आनंद ना लिया, तो मरने के बाद क्या मिलेगा पता नहीं। क्योंकि मृत्यु के बाद वही शरीर मिलेगा जो संस्कार हमने बनाया है। मृत्यु के बाद वो शरीर मिलेगा जो कर्म हमने किया है, वो बदल नहीं सकता है। अगर आग में हाथ डाल दिए हैं तो जलेगा, कुछ भी कर लें उसकी पीड़ा आपको मिलेगी। अगर हमने कर्म गलत किया है तो मरने के बाद चाहे जितने पूजा पाठ हो, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर छूटा नहीं कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती। और इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे संत सदा कहते हैं कि इसी जन्म में, इसी समय में अपना सुधार कीजिए, अपने मनवाणी को पवित्र कीजिए। यही समझ लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है जीवन का, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरना बाहर की सारी उपलब्धियां दो कौड़ी की भी नहीं, वो सब छूट जाएंगे। धन बच्चे बांट लेंगे, नहीं बांटेंगे तो लूट चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। संसार सदा स्थिर नहीं है, संसार का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है, संसार का सुख स्थिर नहीं है। और यदि हम उस सुख के पीछे भाग रहे हैं तो एक दिन तो छूटना ही है। और संसार का सुख, संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य स्थिर इसलिए नहीं है कि उसका संबंध हमारे शरीर से है, और शरीर स्वयं नश्वर है। तो जो शरीर स्वयं नश्वर है, उससे जुड़े हुए सारे साधन अनिश्वर कैसे हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए सारे संबंध शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इसलिए शरीर से जुड़े हुए सारी चीजें भी शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है। इसलिए जो अनिश्वर है, जो सच में शाश्वत है, उसमें मन को लगाइए, भक्ति में मन को लगाइए। तो इन 7 दिनों में तमाम विषयों पर हमने विचार रखे, सदगुरु कबीर के वाणियों पर। सदगुरु कबीर अपनी निष्पक्षता और अपने मानवतावादी विचार के लिए सदा संकल्पित रहे, और कभी भी गलत देखा तो कहा, लेकिन एक काम उन्होंने किया, नफरत किसी से नहीं किया। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, प्रेम सबसे रखा, और जहां गलतियां देखी उन्होंने कहा। तो ऐसे महानतम संत की वाणी बीजक, जो कि निश्चय ही मुक्ति का साधन हमारे लिए प्रस्तुत कर सकता है, हम उन शब्दों पर विचार करें जो हमारे मन से, हमारे विचार से, हमारे भीतर पल रहे उस सारे कुरीतियों को, उस सारे जहर को निकाल देता है। कांटा का काम क्या है, आप कहीं रास्ते में गए, पैर में गड़ गया, दूसरा कांटा आप लेते हैं, दूसरे कांटे से गड़े हुए कांटे को निकाल देते हैं, दोनों का काम खत्म। ऐसा तो नहीं करते ना कि एक कांटा पैर में गड़ा और दूसरा कांटा लिए तो दूसरा से गड़ा हुआ कांटा निकाले और जिससे निकाले उसको जेब में रख लिए। अब अगर जेब में रख लिए तो वही गड़ सकता है। ये ज्ञान के जो शास्त्र है ना, इतना ही काम करते हैं, हमें दिशा दे देते हैं कि आप आगे निकलिए मुक्ति की ओर। और हम लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण ने अपने सत्य को, अपने संदेश को गीता में लिखकर भेजा, हमने क्या किया, गीता को ही पकड़ लिया, संदेश को छोड़ दिया। कबीर ने बीजक में लिख के भेजा, हमने बीजक को पकड़ लिया, हमने सत्य को छोड़ दिया।
शब्द कभी भी सत्य नहीं होते, चाहे गीता के हों चाहे बीजक के हों, शब्द मात्र शब्द है। शब्दों को सत्य हम बनाते हैं अपने आचरण में उतार करके। अगर गीता के शब्दों को हम अपने आचरण में उतार लें तब वो सत्य बन जाता है, वरना एक मात्र शब्द है वो। बीजक के शब्द तब तक शब्द हैं जब तक हम उसे अपने आचरण से जोड़ न लें, और जोड़ते ही वो सत्य बन जाता है। जब तक हम अपने आचरण से नहीं जोड़ते हैं वो शब्द मात्र है। इसलिए ये जो शास्त्रों की बातें हैं, संतों की वाणियां हैं, ये हम सब के लिए एक अमृत ही है समझिए, और इस अमृत को हम सबको अपने जीवन में धारण करना है। तो इस धरती, इस पवित्र भारत भूमि में हम सब ने जन्म लिया है। सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ जो धरती ऋषि मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, वीर वीरांगनाओं की धरती है, सती साध्वियों की धरती है, अवतारों की धरती है, बुद्धों की धरती है, संतों की धरती है। और हम यहाँ जन्म लेकर अगर हम उनके आदर्शों को जीवन में ना उतारें, हम दैवी संपदा को धारण न करके हम आसुरी संपदा में जीने लगें, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है, ये हम सब के लिए बड़े खेद का विषय है। इसलिए जागृत होइए और अपने भीतर इन्हीं महापुरुषों के आदर्शों को उतारिए, अपने भीतर इन्हीं संतों के विचारों को उतारिए, और अपने अपने लक्ष्य को याद कीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है। एक पिता होने के नाते पिता अपने धर्म को निभाएं, एक माँ होने के नाते माँ अपना धर्म निभाएं, क्योंकि ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवति, माता निर्माण करती है अपने बच्चों का। माता सीता ने इसका उदाहरण दिया जंगल में। वहां अयोध्या के कोई लोग न थे, न राम थे, न लक्ष्मण थे, न अयोध्या का गुरुकुल था, लेकिन माता सीता ने संकल्प लिया कि लव कुश राम के पुत्र हैं, और यदि ये संस्कारहीन रह गए, शिक्षा में कमी रह गई, संस्कार में कमी रह गई, तो दुनिया राम को दोष देगी। इसलिए हमें लव कुश में वो शक्ति, वो सामर्थ्य भर देना है, वो भक्ति, वो प्रेम भर देना है कि राम का नाम अगर कोई ले और लवकुश का साथ में ले तो गर्व से ले कि नहीं, सच में ये राम के पुत्र कहलाने लायक हैं। और माता सीता ने कितना सामर्थ्य भरा कि जो अयोध्या की सेना अपराजय रहती थी वो लवकुश से हार गई। एक माता ने संकल्प लिया, एक माता ने निश्चय किया, और उसका परिणाम कितना बढ़िया आया। तो माताओं, आज अगर आप चाह लेना तो आपके बच्चे भी भगत सिंह बन सकते हैं, आप चाह ले तो आपके बच्चे श्रवण कुमार बन सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप सोचते हैं जन्म दे दिए काम बन गया। जन्म देना काम बनना नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, अब आपकी तपस्या शुरू होती है। अब अपने बच्चों में वो दिव्यता, वो संस्कार भरिए, अपने महापुरुषों की जीवनियां सुनाइए, अपने शहीदों का सामर्थ्य सुनाइए कि आपके बच्चे भी वीर बन सकें, आपकी बच्चियां वीरांगना बन सके। और अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चय ही गौरवान्वित होंगे और आप राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपके आचरण के वजह से, आपके कर्म के वजह से आपके बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में नहीं, राष्ट्र के विनाश में सहायक बन रहे हैं। इसलिए इस कथा से इतना संकल्प लेकर जरूर जाइए कि अगर आप एक माता हैं तो मातृत्व धर्म निभाइए, एक पिता हैं तो पितृ धर्म निभाइए, भाई हैं तो भातृत्व धर्म निभाइए, मित्र हैं तो मित्र का धर्म निभाइए, और इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति सदैव निष्ठावान रहिए। ऐसा कोई कर्म मत करिए जो इस राष्ट्र के प्रति विद्रोह कहा जाए, राष्ट्र के प्रति द्रोह कहा जाए। ये राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित है, तो हम स्वतंत्र बोल रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। अगर राष्ट्र की सीमा असुरक्षित हो जाएगी तो जानते हैं क्या होगी, और वो हुआ है। 800-900 साल भारत ने उस दंश को झेला है। जब विदेशी मुगल आक्रांता यहाँ आए और जब अंग्रेज आए तो भारत ने उस दंश को भी झेला है, जब बोलने का हक नहीं था, चलने का हक नहीं था। तो क्या ये स्वतंत्रता फिर खोना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं आज हम प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आचरण के रूप में हम देखें तो आज हम उससे ज्यादा गुलाम हैं, क्योंकि आज हम भाषा के गुलाम हो गए हैं। आज व्यक्ति को अपनी भारतीय भाषाओं पर गर्व नहीं है, अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है।
आज हमारा अभिवादन भी अंग्रेजी भाषा में हो गया है, हम हिंदी में अभिवादन भी नहीं करते। आज हमारा भोजन विदेशी हो गया, हमारा कपड़ा विदेशी हो गया, हमारे संस्कार विदेशी हो गए, हमारे भाषा विदेशी हो गए। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग से शुरू हो जाती है। हम तो कई बार इस पर विचार करते हैं कि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ। राम राम करते हैं, साहेब बंदगी करते हैं, समझ में आती है कि हम एक दूसरे को दंडवत कर रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या हुआ? गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो हमारे यहाँ तो हर दिन अच्छी सुबह है। ये यूरोप में समस्या है कि वहां बर्फ जमा रहता है, 12-1 बजे सूर्योदय होता है, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में होता है, तो खुशी से लोग झूम उठते और कहते हैं गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। हम तो राम राम बोल सकते हैं, जय जय गुरु बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, साहेब बंदगी बोल सकते हैं, सत श्री अकाल बोल सकते हैं। कहां बोलते हैं? तो हम भाषा के भी गुलाम हैं। जिस हमारी प्यारी भाषा में मां को मां ही कहा गया है, और कृष्ण तो मां को मैया कहते थे। मां आप पुकारिए, मां शब्द बोलिए तो माताओं के हृदय में वात्सल्य जागृत हो जाता है, और मैया कहिए तो और खुश हो जाती है। लेकिन आज के बच्चे मॉम कहते हैं, मम्मी। अब मिस्र आदि में मम्मी का मतलब सुरक्षित लाश होता है। अब बताइए, मां को सुरक्षित लाश बना दिया। या मॉम बोल रहा है, मॉम, ये कोई शब्द है? इसमें कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता, कोई भाव नजर नहीं आता। ये निष्प्राण शब्द है। और पिता को डैड कहते हैं, और डैड अंग्रेजी मतलब मर गया। कितना अनर्थकारी शब्द है। कम से कम अपने रिश्तों को तो अपने प्यार से अपनी भाषा में बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी सीखना छोड़ दीजिए। अंग्रेजी जानिए, फ्रेंच जानिए, इटालियन जानिए, जर्मन जानिए, नेपाली जानिए, चाइनीज जानिए, सारी भाषाओं को सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपने भारतीय भाषा पर गौरवान्वित होइए। संस्कृत हिंदी पर गौरवान्वित होइए कि ये हमारी भाषा है, इसमें रिश्तों की अहमियत और प्राण बसते हैं। आप इन शब्दों में जब आप कुछ उच्चारण करते हैं, इसमें लगता है भाव नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अंग्रेजी के पास पर्याप्त शब्द भी नहीं है, उसके पास शब्दों की भी कमी है। जैसे हमारे यहाँ चाचा, फूफा, मामा सब अलग अलग शब्द हैं, उसके यहाँ एक ही शब्द है अंकल। अब क्या तीनों एक ही हो जाएंगे? उसके पास शब्दों की भी कमी है। एक संत इस पर बोल रहे थे कि हिंदी की शुरुआत अ से होती है और अंग्रेजी की शुरुआत ए से होती है। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, और हिंदी में अ से अनार। तो एप्पल भी फल है, अनार भी फल है, दोनों की शुरुआत एक जैसी है। लेकिन हिंदी की समाप्ति हो रही है ज्ञों पर, और अंग्रेजी की समाप्ति हो रही जेड पर। तो जेड से पढ़ाया जाता है जेवरा मतलब विदेशी गधा, और हिंदी से ज्ञों से ज्ञानी। अर्थात अंग्रेजी आपको गधा बना के छोड़ती है और हिंदी आपको ज्ञानी बना के छोड़ती है। तो सोचिए आपको क्या धारण करना है। तो हमने अपने विदेशी संस्कृति को अपना बना लिया, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। आज हम गुलाम, आज भी हैं, भाषा के गुलाम हैं, भोजन के गुलाम हैं। सुबह उठते ही आदमी चाय पीना शुरू कर देता है। चाय था क्या हमारे यहाँ? अंग्रेज आए देकर गए। वहां के लिए चाय ठीक है, यूरोप के वातावरण में, वहां के क्लाइमेट्स में चाय ठीक है, उसका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमारे समशीतोष्ण जलवायु हमारा देश का, यहाँ हम चाय पिए चले जा रहे हैं। और जितना अधिक से अधिक पेट का मरीज आप पाएंगे, उसका 95% कारण चाय है। आज चाय, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला का दुकान आप देख लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बेचारा दूध बेचने वाला गरीब है, पेप्सी बेचने वाला अमीर हो गया। वो सड़ा हुआ टॉयलेट क्लीनर उसको बोलते हैं हमारे संत लोग। राजीव दीक्षित जी को आपने सुना होगा, इस पर उनका बहुत सुंदर व्याख्यान है। अद्भुत व्यक्ति थे, 21वीं सदी के महानतम ज्ञानी राजीव दीक्षित जी। वे कहते हैं पेप्सी से आप टॉयलेट साफ करिए, साफ हो जाएगा। और आदमी उसको पी रहा है। कुछ ठंडा हो जाए तो कोका कोला चाहिए, पेप्सी चाहिए। अरे गन्ने का जूस मिल रहा है, नारियल पानी मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, पीजिए। जिस देश में दूध दही की नदियां बहे, जहां फलों का भरमार हो, जहां जूस, जहां शरबत का भरमार हो, उस देश के अभागे लोग जाके पेप्सी पी रहा है, कोका कोला पी रहा है। आप किसको अमीर बना रहे हैं? अपने शरीर को व्यर्थ कर रहे हैं और विदेश को अमीर बना रहे हैं।
और आदमी डबल रोटी खाता है, 5 रोटी चाय के साथ, और गौरवान्वित होकर खाता है। हमारे संतों ने कहा आप रोटी खाइए 5 मिनट में ताजा बना के, डबल रोटी खा रहे हैं, कितने दिन का बना हुआ सड़ा हुआ भोजन आप ले रहे हैं। अरे यूरोप में मजबूरी है, आटा भिंगा नहीं सकते तुरंत, इतनी ठंडी है जम जाता है, तो पहले से डबल रोटी बना उना के रखता है, वही खाता है। हमारे यहाँ 5 मिनट में बढ़िया रोटी बनती है, ताजा रोटी खाइए, मौज में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो सड़ा हुआ भोजन चल रहा है, पिज्जा बर्गर चाउमीन सब कीड़ा से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ। आप अपने भारत का भोजन करिए, अपने भारत का परिधान पहनिए, अपनी भारत की भाषा बोलिए। दुनिया का कोई देश चले जाइए, वहाँ के सारे काम वहाँ की भाषा में है, वहाँ का सारा संस्कार वहाँ के अनुसार है। और इसलिए विदेशी लोग भारत की संस्कृति को अनुसरण कर रहे हैं, और हम इतने अभागे हैं कि हम उनको अनुसरण कर रहे हैं। वे लोग हमारे यहाँ आके नीम का दातुन ले जा रहे हैं, वहां खरीद रहे हैं डॉलर दे के, और हम बरस लेके महीना में 6 महीना में वही कर रहे हैं, लगातार किए चले जा रहे हैं। बड़ी समस्या है इस देश में। आज हम सबको जागृत होने की जरूरत है। इन विषयों पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला क्योंकि हम एक सुंदर राष्ट्र चाहते हैं, समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं, सशक्त राष्ट्र चाहते हैं। तो उसके लिए सरकारें बस काम नहीं करेगी, उसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र कोई ईंट पत्थर दीवार थोड़े है, हमारा आपका समूह ही राष्ट्र है। और जब हम और आप सही बनेंगे तो राष्ट्र अपने आप सही हो जाएगा। जब हम और आप परिवर्तित होंगे तो राष्ट्र परिवर्तित हो जाएगा, और हमारे जीवन में नैतिकता आएगी, हमारा समाज राष्ट्र आदर्श बनेगा। आप आरंभ कर दीजिए अपने घर से ही, अपने घर को आदर्श परिवार बना दीजिए। वो मोहल्ला आदर्श बन सकता है कुछ दिन में, वो गांव आदर्श बन सकता है, और जिस दिन किसी गांव की शुरुआत आदर्श बनने की हो गई, वो देश आदर्श बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो इन 7 दिनों में बहुत सी बातें हमने सुनी। तो आज इसी मंगल कामना के साथ, शुभ भावना के साथ कि आप सब सदा सुखी रहें, संपन्न रहें, और सदा चेष्टा करें कि यह देश हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ, इस देश में हमारा जन्म हुआ सौभाग्य है, और हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके प्रति भी हम जिएं, क्योंकि हमारा धर्म भी यही हमें सिखाता है कि हम मानवता को धारण करें, हम इंसानियत को धारण करें, और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधें। और ये एक सूत्र में तभी बंधेगा जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रख देंगे, जब हम अपने भीतर के विकार को साइड में रख देंगे, जब हम निर्मल बनेंगे, तो ये भारत एक सूत्र में बंध जाएगा, और यही विश्व गुरु बनेगा। और सुख से जीने का यही रास्ता भी है, और इसी से आप जगत से कुछ करके जा भी सकेंगे। वरना खाली खाली चले जाएंगे, खाली आए थे खाली चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा।